आगे बढ़ेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम। 17 और 18 फरवरी को भारत मंडपम में होगा अधिवेशन। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज और कल भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है और तमाम प्रदेशों के सीएम इसमें शामिल होंगे। 11,000 से ज़्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम। आज और कल भारत मंडपम में अधिवेशन आयोजित की जाएगी और 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी और इसके साथ ही दिल्ली के लिए स्वयं कब रवाना होंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज दिल्ली में आज का दिन और कल का दिन दोनों ही बेहद खास रहने वाले। 17 तारीख और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है और इस दौरान आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 11,000 से अधिक जो नेता हैं वो हिस्सा लेंगे। और 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जहाँ पर 17-18 तारीख को यह अधिवेशन हो रहा है। और दिल्ली में मौजूद रहेंगे। नहीं, पार्टी तैयार है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद पूरी तैयारी के साथ पूरे जनता के बीच में जाएंगे। 400 पार सर माना जाए सर। अब उत्तर प्रदेश की बात है, हम तो 80-80 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी विनीत के साथ। तैयारी से पहले आप देख सकते हैं, अधिवेशन से पहले तैयारी तेज है और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि इस बार 80-80 पर ही जीत जो है वो हासिल होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम और 3 दिवसीय ये दिल्ली दौरा उनका। आज और कल भारत मंडपम में अधिवेशन में शामिल होंगे। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, आप जानकारी दे रही थी अधिवेशन को लेकर और इसके साथ ही क्या सीएम के साथ कोई अन्य नेता भी इस अधिवेशन में शामिल होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये काफ़ी बड़ा अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है। 17 और 18 तारीख बेहद खास होने वाली है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो लोकसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत है। और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार में के लिए एक्टिव हो जाएगी और लोकसभा चुनाव 2024 तक जो है वो जमकर प्रचार जो है पार्टी के लिए करेगी। और आपको बता दें, 17-18 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने दिल्ली पहुँच रहे हैं। आज वो दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। 18 तारीख को प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो संबोधन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सभी अपने नेताओं को जीत का मंत्र देंगे और इस दिन से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें, इस दौरान सभी मंत्रियों को लगभग बुलाया गया है राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। उन सभी को जीत का मंत्र देंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार करना है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना है। इस दौरान आपको बता दें, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में और यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सभी विंग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश के जो मुख्य प्रवक्ता है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के टीम के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो विंग्स के लोग हैं वो सब भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 11,000 से ज़्यादा लोगों की इस अधिवेशन में पहुंचने की संभावना है। 11,000 से ज़्यादा अधिक नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, जो IT संयोजक हैं और जो सोशल मीडिया की टीम के लोग हैं वो सब भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है उसको सुनने के लिए। इसके अलावा जो प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं वो भी बैठक में बुलाए गए हैं, बैठक भी हो रही है और तमाम लोग जो है वो लगभग सभी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। 17-18 तारीख जो है बेहद खास है। इस दिन से जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें, कोर कमेटी के जो तमाम लोग हैं, अनुशासन समिति के जो लोग हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को उठाना है उनको लेकर भी प्रस्ताव जो है भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो दिया जा सकता है, जिसमें कई जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। किस तरीके से जनता के बीच जाना है, किस तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार करना है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है
तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। लगभग सभी नेता जो हैं 11,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है और लगभग जितने भी विंग्स के लोग हैं, मंत्री हैं, सभी को जो है बुलाया गया है और ये अपने आप में बेहद खास होने वाला है। 17 और 18 फरवरी बने रहे, हमारे साथ लौटूंगे आपके पास। पीयूष दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, अगर दिल्ली में बात की जाए तो नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो देखा जाएगा दिल्ली में इसको लेकर क्या तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी शुरुआत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी बैठक की, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और यही भारत मंडपम है और यही कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का लोगो, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन लिखा गया है और एक बार फिर से मोदी सरकार, और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। करीब 11,500 के आसपास बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी इसमें रहेगी। थोड़ी देर में पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद शाम के समय में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अधिवेशन की पूरी तरीके से बैठक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा न सिर्फ ये महज एक बैठक है बल्कि इस बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तमाम जो नेता हैं उनको एक तरीके से सशक्त किया जाएगा और खासतौर पे मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 9 सालों की, उसकी एक प्रदर्शनी भी यहां पे लगाई गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिसका उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही इस पूरी बैठक की अगर हम बात करें तो करीब 11,500 के आसपास जो नेता शामिल होंगे, उसमें चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, इसके साथ ही जो राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, तमाम जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की बात करें बल्कि जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ ही इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही जो समापन भाषण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इस दौरान 2 जो प्रस्ताव है वो भी लाए जाएंगे। एक प्रस्ताव जो है वो राजनीतिक होगा, दूसरा प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो वो आर्थिक या सामाजिक हो सकता है। तो तमाम नेताओं के पहुंचने का यहाँ पे सिलसिला जारी है। आप देखिए किस तरीके से तमाम वीवीआईपी जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से, चूंकि अभी पदाधिकारियों की बैठक है और वही जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको ये बताया जा सके कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या कुछ काम किया है, किस तरीके से तमाम योजनाएं मोदी सरकार की ओर से चलाई गई है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर एक रणनीति कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये कार्यक्रम स्थल है। पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग अलग जो गेट्स हैं वो बनाए गए हैं। वीवीआईपी के लिए अलग गेट बनाए गए हैं, मीडिया के लिए अलग गेट बनाया गया है। इसके साथ ही तमाम जो पदाधिकारी आएंगे वो अलग अलग गेट से यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही तमाम कलाकारों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। आप देखिए थोड़ी देर में जब सभी लोग यहाँ पे, यानी कि जिन लोगों को बैठक में हिस्सा लेना है वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो जो कलाकार हैं वो भी अपनी प्रस्तुति देते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। उसकी भी तैयारी यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बैठक में तय किया जाएगा कि रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अपनी राय रखते हुए इस दौरान नजर आएंगे। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तमाम नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और संभवतः मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। लेकिन तमाम नेता जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी। विजय रूपाणी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही तमाम नेता धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये बैठक पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी और पदाधिकारियों की जब बैठक होगी तो ये इस बैठक में ये तय किया जाएगा, चाहे राष्ट्रीय महासचिवों की बात करें चाहे अन्य पदाधिकारियों की बात करें, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आगे की रूपरेखा किस तरीके से उन्होंने तैयार की है अपने प्रदेश को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर एक खाका जो है वो तैयार किया गया है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष उसको रखा जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें तो ये सबसे बड़ी बैठक कहीं ना कहीं बताई जा रही है, क्योंकि 11,000 से ज्यादा जो नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी और खासियत रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी किसी भी तरीके से इस बार चाहती है कि जो हमारा कार्यकर्ता है उन तक हमारी बातें पहुंचे, जो मोदी सरकार ने काम किया है वो पहुंचे। और ये देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये जो पदाधिकारियों की बैठक है वो उसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। बीजेपी की ये कोशिश है, बीजेपी ने तमाम जो फैसले लिए, सबसे बड़ी बात है कि इस
पूरे कार्यक्रम स्थल की बात करें तो इसको एक तरीके से सनातन परंपरा की चीजें भी इसमें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम मंदिरों का उद्घाटन किया और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, सर किस तरीके से देखते हैं ये राष्ट्रीय अधिवेशन आज बुलाया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है 2024 लोकसभा के चुनाव की रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं को उनको दिशा दिए जाने के लिए महत्वपूर्ण। 80 की 80 सीटें सर। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और भी जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनकी जो मौजूदगी है वो इस बैठक में रहेगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से अपने स्तर पर, लोकल स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, बताया जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी रणनीति है वो। और ये देखिए राजस्थान के भी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी चूंकि इस बैठक में रहेगी और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो रणनीतियाँ है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है और निश्चित रूप से यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मीडिया को चूंकि यहाँ से थोड़ा बहुत दूर रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तमाम नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल जी भी हमारे साथ हैं। सर 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की किस तरीके से देखते हैं आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें लोकसभा की आ रही हैं। आज यहाँ पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश करने के लिए बुलाया गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा हम जीतेंगे। बिल्कुल, तो ये धर्मपाल सिंह थे जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीतेंगे और तमाम जो पदाधिकारी है, जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। रमेश बिधूड़ी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम जो बीजेपी के सांसद है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और एक रणनीति बनाई जाएगी, एक खाका तैयार किया जाएगा कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी और तमाम सांसदों की भी चूंकि इसमें मौजूदगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए। सर किस तरीके से देखते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन आज बैठक है? स्वाभाविक है, पार्टी काडर बेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कोई परिवार खानदान की पार्टी नहीं है, तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी उसको देखते हुए पार्टी। बिल्कुल, तो ये तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है और चूंकि एक निर्धारित स्थान तय किया गया है। बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल यहाँ से बचता हुआ दिख रहा है। पीयूष, आप बने रहिए कार्यक्रम स्थल पर, हम तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्कंदिता, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।